श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है माघ महीने की षटतिला, एकादशी व्रत और मकर संक्रांति। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि षटतिला एकादशी व्रत है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और 14 जनवरी माघ महीने की षटतिला एकादशी बुधवार को पड़ जाए तो आप लोग को हल्दी वाले पानी का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी वाले पानी का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 14 जनवरी बुधवार एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो हल्दी वाले पानी का उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को हल्दी वाले पानी का उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले पानी का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 14 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के 14 जनवरी बुधवार एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेंगे। हम लोग क्या कर पाएगा लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस माघ महीने के बुधवार एकादशी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो माघ मास के बुधवार एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए आपके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले पानी का उपाय को हमें इस बुधवार एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको हल्दी वाले पानी का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी वाले पानी की तो ये सोने पर सुहागा वाली हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस 14 जनवरी बुधवार एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी वाले पानी का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से
कोई एक माँ भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले पानी का उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाले पानी का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी का पर्व मनाया जाता है, और इस बार यानी साल 2026 में षटतिला एकादशी पर 3 दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप हल्दी वाले पानी का उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य आपका चमकता है और निर्धनता हमेशा के लिए घर से दूर हो जाती है। अब जो लोग धन की कामना करते हैं, चाहते हैं कि धन से घर भरा रहे और धन जो है घर में आता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, निर्धनता जल्दी से दूर हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि हल्दी वाले पानी का उपाय आपके जीवन में महा चमत्कार करने वाला है। क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको श्री हरि विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है, और साथ ही साथ धन को बढ़ाने का काम बहुत तेजी के साथ हल्दी करती है। तो साल की सारी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी होती है, और इस दिन से सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मां तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। और इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से सही तरीके से हल्दी का यह उपाय कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को, सारे दुखों को अपने जीवन से दूर कर देता है। तो हल्दी का पानी जब आप अपने घर में डालेंगे, ना केवल आपके घर में धन आएगा, धन बढ़ेगा, बल्कि और भी जो आपके जीवन में दुख बीमारियां हैं, घर में क्लेश है, कष्ट है, सारे के सारे आपके जीवन से दूर होते हैं। क्योंकि यहां पर श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हल्दी जो है यह सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जितने भी मांगलिक का हम करते हैं, शादी विवाह है ना, उनमें सभी में हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का भी काम करती है, सकारात्मकता का प्रतीक होती है, और हल्दी जो है ये आपके घर में सुख समृद्धि को से बढ़ाती है।